सदगुरु से कौन प्रेम कर, दोनों हाथ उठाए भाव से बोले सदगुरुदेव भगवान की, और दोनों हाथ उठा के ताली बजाते। गुरुदेव दया करके मुझे तो अपनाएगा, गुरुदेव दया करके मुझे तो अपनाएगा, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जय तेरा। दोनों हाथ उठा के भाव से हरि जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा, जय हो जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो गुरु जी ने कहा महाराज इतनी लंबी चौड़ी स्तुति क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिसके मन में जितनी बड़ी कामना हो उतनी बड़ी प्रार्थना स्तुति करते हैं। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, दुख और सुख ये दोनों बताए। आज के जमाने का चेला हो तो गुरु जी के पास खाली दुख ही दुख गाता, महाराज बहुत दुखी। दशरथ जी ने दुख भी बताया, सुख की बात भी करी। राजा को कोई कमी नहीं है, सम्राट है चक्रवर्ती, धन दान संपत्ति सब कुछ, लेकिन कष्ट है संतान पक्ष से। तो गुरु जी ने कहा मैं क्या कर सकता? बोले महाराज आप सब कुछ कर सकते, आप समर्थ हैं। विधाता विधि की गति को मेटने वाले, सोई गोसाएंगे ही विधि गति छेंकी। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से कहा सूर्य वंश के रघुवंश के पुरोहित बन जाओ। बोलो मैं पुरोहित कर्म नहीं करूंगा, पुरोहित ही कर्मति मंदा, वेद पुराण करैते निंदा। तो इस वंश में भगवान नारायण राम के रूप में आएंगे। बोले तब तो मैं पुरोहित बनने को तैयार हूँ। राम जी कब आएंगे?
त्रेता युग में। पहले नियम था सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। गिनती में 2 के बाद आता 3, लेकिन वशिष्ठ महाराज ने उल्टा कर दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये युग का परिवर्तन किया वशिष्ठ महाराज ने। तो सोई गोसाई जय विधि गति छेक, यहाँ विधि के विधान को पलट दिया। एक कथा आती है, ये सूर्य वंश अटपटा है, अटक अटक के चला। एक राजा की मृत्यु थी 7वीं भाबर पड़ते ही। गुरुजी ने कहा जब वंश ही टूट जाएगा तो राम जी का जन्म कहाँ से होगा। तो गुरुजी ने युक्ति निकाली। पहले नियम था 1 साथ 7 भाबर पड़ती, लेकिन यम के दूत यम फांस लिए खड़े। गुरुजी ने 3-4 भाबर पाड़ी, बीच में दूल्हा दुल्हन को रोक दिया। बोले विधाता ने लिखा 7वीं भाबर में मृत्यु है। गुरुजी ने रोक के फिर 1 से गिनती की, तो पहले 4 फिर 3, या पहले 3 फिर 4। तब से परंपरा, कुछ में दुल्हन आगे रहती, कुछ में दूल्हा। आज भी डर लगता है कि जमराज जमाई को लेने ना आ जाए। तब से युग परिवर्तन, विधि के विधान को, फेरे को बदल दिया। तो सोई गोसाई जई विधि गति छेकी, यहाँ भी विधाता की गति को रोक दिया, छेंकी। तो इस प्रकार गुरुजी प्रसन्न हो गए। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, 1 पुत्र के पिता नहीं बनोगे, 2 पुत्र के पिता नहीं बनोगे, 3 पुत्र के पिता नहीं बनोगे, 4थे पन में आए हो तो हम आशीर्वाद देते 4-4 पुत्रों के पिता बन जाओगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब तो दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं कि आज तक इतने खुश नहीं, उछलते कूदते गए हैं। अब वशिष्ठ महाराज ने संगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ सरयू के किनारे हुआ। भक्ति के साथ ऋषि मुनियों ने आहुति दी। अग्नि देवता खीर लेके प्रकट हो गए। बोले अग्निदेव भगवान की जय हो। और राजा को खीर दी, खीर का वितरण हुआ। खीर में से आधा भाग देवी कौशल्या को दिया, बचे में के उभय 2 भाग की, एक कैकेयी एक सुमित्रा को। अच्छा, सुमित्रा जी नाराज हो गई तो कौशल्या जी ने अपनी खीर में से सुमित्रा को दी। इसका अर्थ क्या है? एक बेटा ऐसा होगा जो राम की आज्ञा का अनुगामी, लक्ष्मण। अच्छा, कैकेयी ने अपनी खीर में से क्यों दी? एक बेटा ऐसा होगा जो भरत की आज्ञा का अनुगामी, तो शत्रुघ्न। तो खीर खा ली, गर्भवती हो गई। एक कल्प में एक चील पक्षी खीर को ले गया, माता अंजनी को प्राप्त हुई। तो हनुमान जी भी एक कल्प में राम जी के भाई हैं। राम जी ने कहा तुम मम प्रिय भरत ही संभर। अब भगवान गर्भ में आ गए राम जी, तो मंगल होने लगे। अयोध्या में मंदिर कहा गया, मंदिर में सब राजा ही रानी, शोभा रूप तेज की खानी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, नित नव मंगल मोद मंगल गान होने लगे। अच्छा, गर्भ में आए हैं तो देवताओं ने आकर गर्भ स्तुति की। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान कहते प्रकट हुए तो देवताओं ने दर्शन नहीं किए। बोले नहीं किए, कैसे? अपने घर से स्तुति की, और स्तुति करते करते कहाँ गए? जग निवास, भगवान जहाँ प्रकट हुए वहां पहुंचे। तो राम जी का जन्म कब हुआ? मधुमास में, चैत्र के महीना में 9वीं तिथि को भगवान आए हैं। शुक्ल पक्ष, अभिजित नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, जो 11:30 से 12:30 बजे तक होता है। जैसे भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होगी 12:15 बजे, अभिजित कहा गया। तो भगवान आए, राम जी ने जन्म लिया कि राम जी प्रकट हुए। दोनों प्रकार की कथा ये, ब्रह्म मानो तो ब्रह्म प्रकट होता है, और मनुष्य मानो तो मनुष्य कहते जन्म लेता तो भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला, प्रगटे कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर दिन महता
करारी कहे धुई कर जोरे सत्य तोरे कहे विध करो माया गुण ज्ञान सुख सागर सब गुण आगर जह गावे सुत सरता सोम में हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री करता ब्रह्मांड विकाया निवृत्ताया मेरो में प्रतिवेद करे ताली बजाए और राजा रामचंद्र भगवान की उपजा जब गाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत वेद की कही कही कथा सुहाई बात हो जाई ये प्रकार सुख प्रेम रही माता बोली सोमती डोली जोता के दोनों हाथ उठा के जय हो हरिपद पावे परे भव सुर संत दीन मन जय दीक्षा निर्मित माया सियावर रामचंद्र की अयोध्या राम लला की जय बोलो भाई चारो भैया की जय 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 श्री सीता। अवध में भगवान राम जी कहते प्रकट हुए। एक दासी के द्वारा समाचार मिला दशरथ जी को, महाराज एक पुत्र के पिता बन गए, तो इनाम लुटाने लगे। दूसरी दासी के एक नहीं 2 पुत्र के पिता बन गए। तब तक खबर पाई 2 नहीं 4 पुत्रों के पिता बन गए। तो 4 रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोले अयोध्या धाम की राम जन्म महोत्सव की जय हो। भैयन की सरयू महारानी की जय हो। जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता।